खबर लखनऊ से सामने आ रही है। होली के रंगों से सराबोर माहौल में जहां बाजारों और गलियों में रौनक है, वहीं इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ने से प्रशासन और आमजन दोनों की टेंशन बढ़ गई है। शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पुलिस ने धर्मगुरुओं से संवाद कर समन्वय स्थापित किया है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। होली का दहन स्थानों, मस्जिदों और जुलूस के मार्गों का निरीक्षण कर पुलिस ने सुरक्षा रणनीति तैयार कर ली है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है, जबकि हुड़दंगियों से निपटने के लिए प्रशासन ने विशेष योजनाएं बनाई हैं। हमारे साथ एडीसीपी सेंट्रल लखनऊ की मनीषा सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। कल और परसों होली है, कल छोटी होली, होली का दहन और जो बड़ी होली है उस दिन जुम्मा भी पड़ रहा है ख़ास तौर पर। मैम, क्या पुलिस लाइन की तरफ से क्या ख़ास तैयारियाँ की जा रही हैं? देखिए, होली का त्यौहार है, उसके दृष्टिगत पुलिस प्रबंध सभी पूर्ण कर लिया गया है और कल यानी कि 13 तारीख की रात में होलिका का दहन होगा और अगले दिन अर्थात 14 मार्च को सभी लोग होली खेलेंगे। तो इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा जितनी भी होलिका स्थल हैं वहाँ पर महत्वपूर्ण जितने स्थान हैं होलिका स्थल, वहाँ पर पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। ये भी इंश्योर किया गया है किसी प्रकार की कोई अगर विवाद है तो पूर्ण पहले से ही बातचीत के जरिए उनको सुलझा लिया गया है। साथ ही जिस दिन रंग खेलेंगे उस दिन जुमा भी है, तो उसके दृष्टिगत भी कई धर्मगुरु हैं उनके द्वारा भी अपील की गई है कि वो जो है समय का थोड़ा सा पाबंदी रखें और उनके उस अनुसार थोड़ा समय का भी परिवर्तन किया गया है। बाकी पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी, जहाँ पर बैरियर वगैरह लगाने की आवश्यकता है, चूँकि काफ़ी लोग 3 सवारी में और तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और सभी जगह फोर्स जो है वो तैनात किया गया है और सभी लोग और सीसीटीवी कैमरे से और ड्रोन के माध्यम से भी पूरी जो है निगरानी रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हमारी टीम है जो सक्रिय रूप से सोशल मीडिया हैंडल्स पर निगरानी कर रही है। किन किन रूट्स पर डाइवर्जन देखा जाएगा, क्योंकि चौक पर हर साल होली के दौरान एक यात्रा निकाली जाती होली के पर, जिसमें नमाज भी 12:30 बजे होगी। उसका टाइमिंग क्या है अगर हम पूछेंगे? क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव, फास्ट ड्राइविंग, महिला से छेड़छाड़ अक्सर होली में ऐसी देखी जाती है, उसके लिए क्या सख्त कदम है? देखिए, जहाँ जहाँ पर महत्वपूर्ण होलिका दहन होता है, रंग खेलते हैं लोग, तो वहाँ पर पूर्व के वर्षों की भांति ही ट्रैफिक डाइवर्जन जो है वो किया जाएगा और इसकी एडवाइजरी भी समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की गई है और साथ ही नमाज धर्मगुरुओं के द्वारा कुछ समय में परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। तो हम लोग पूरा प्रबंध हम लोगों के द्वारा अच्छे से किया गया है और हम लोग जो है दोनों के पर्व जो है अच्छे से निकलवाएंगे, ऐसा हम लोगों का सभी का विश्वास है। दोनों पर्व हैं, होली और जुम्मा एक ही दिन है इस बार, तो जो खुशहाल हम कहेंगे इस तरह होली हो जाए और ना ही ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई मामला और रूट डाइवर्जन का भी ऐसी सारी स्थिति की जाएगी। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं मंजिला श्री, न्यूज़ लखनऊ। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने मस्जिदों के इमामों और मुतविलियों से अपील की है कि जहां जुमे की नमाज 12:30 बजे होती है, वहां इसे 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाए। ये रमज़ान का मुबारक और मुतबर्रक महीना चल रहा है। हर मुसलमान इस बात की कोशिश करता है कि ये पूरा महीना इबादत में गुजारे और हर रोज़ेदार इस बात को यकीनी बनाता है कि उसकी ज़ात से किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ और परेशानी ना हो। इस साल रमज़ान के मुबारक महीने में 14 मार्च जो कि जुमे का दिन है, उसी दिन हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होली भी है। जुमे की नमाज और होली को मद्देनज़र रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। और उसी के साथ साथ ये भी हिदायत दी जाती है कि चूँकि वो छुट्टी का दिन है और तमाम लोग अपने घरों पर ही होंगे, लिहाजा मुसलमान इस बात की कोशिश करें कि नमाज जुमा उस दिन अपने महल्ले की मस्जिदों ही में अदा करें, कहीं दूर दराज ना जाएं, जिससे कि किसी को भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और हमारे यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में, जहाँ की 12:45 पे जुमे की नमाज होती है, वहाँ पे नमाज का टाइम एक्सटेंड करके 2 बजे कर दिया गया है।
हमें पूरी उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इन बातों की तरफ तवज्जो देंगे और उस पर अमल करेंगे। शिया धर्मगुरुओं का कहना है कि ये जहां रंग के कारण 12 बजे नमाज अदा करना संभव नहीं है, वहां उसे दोपहर 2 बजे पढ़ा दिया जाए, जबकि अन्य स्थानों पर पूर्व निर्धारित समय पर ही नमाज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बराबर मीडिया के अफराद के भी फ़ोन आ रहे थे और कुछ मकामात से हमारे आइम्मा जमात उनके भी फ़ोन आए और ये जानना चाहा कि नमाज जुमा से मुताल्लिक़ क्या किया जाए, क्योंकि जो 13 रमज़ान 14 मार्च को जुमा पड़ रहा है उस दिन होली का त्यौहार भी है, हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार भी है। तो ऐसे में चूँकि रंग जो है होता रहता है तो क्या किया जाए। तो ये चीज़ें जो हैं तो इनका फ़ैसला हमारे क्या हर मौलवी हर चीज़ का फ़ैसला नहीं ले सकता है, बल्कि जो तशय्यो है ये पाबंद है मरजइयत की। लिहाजा जब ये बात सामने आई तो इसको अभी दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि हमारे क्या नमाज जुमा जो है वो हर मस्जिद में नहीं होती है, बल्कि हमारे क्या जो फ़िक़ही मसला है मराजे ने फरमाया है कि एक जुमे से दूसरे जुमे में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस होना है, एक फ़रसख का। तो इतने गैप पे नमाज जुमा होती है, नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात ये होती है कि हमारे के यहाँ नमाज जुमा मुख्तलिफ़ टाइमिंग पे नहीं होती है कि 12:30 बजे हो, 1 बजे हो, 1:30 बजे हो, 2 बजे हो, बल्कि हमारे क्या नमाज जुमा ज़वाल के वक्त होती है। पूरे में जहाँ पे भी 6 बजे ज़वाल का टाइम है उतने बजे वहाँ नमाज जुमा मुनक्किद होगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को हमने अपने मरजा के पास आगा सिस्तानी दामाज़िल्लुल आली के दफ्तर में इरसाल करा और जो है वहाँ गई बात, तो वहाँ से जो जवाब दिया गया है वो जवाब ये है कि आगा ने इस बात को कहा है कि जहाँ पर ऐसे मामलात हैं, रंग वगैरह खेला जाता है, वहाँ पर 2 बजे के बाद नमाज जुमा का क़याम किया जा सकता है। वहीं योगी सरकार के मंत्रियों ने भी सभी को होली की शुभकामनाएं दी हैं। देखिए, होली का पावन त्यौहार आया है और तमाम प्रदेश और देशवासियों को होली की दिली मुबारकबाद। होली रंगों का त्यौहार है, हर्ष उल्लास का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, प्यार और मोहब्बत का त्यौहार है। हम सब मिलजुल के होली को धूमधाम से मनाएं और समाज में प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बढ़ते रहे, ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। होली का पर्व परस्पर प्रेम का प्रतीक, सौहार्द का प्रतीक, एक दूसरे के प्रति खुशियों का प्रतीक। होली के पर्व की सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, हम सब की ओर से ये प्रेम का पर्व प्रतिवर्ष यूं ही मिलकर के आता रहे, धूमधाम से मनाते रहें और खुशियों का त्यौहार आता रहे। धन्यवाद।